गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद है। इनर हीलर मिशन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा ये मानना है दोस्तों, सेहत आपके अंदर है। दोस्तों, आज का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये है हमारी सांसें। हमारी बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापा, यहाँ तक कि हम दुनिया से भी चले जाते हैं, पर कभी हम लोग इस चीज़ के बारे में कभी कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर हमारी सांसें हैं। हमें ये पता है कि सांस अगर नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, इतना हम ज़रूर जानते हैं। पर वो सांस है क्या, सांस चलती कैसे है, कभी हम लोगों ने इसके बारे में कभी समय ही नहीं मिला, कभी सोचा भी नहीं। बस सांस, हाँ, सांस तो हम लोग 24 घंटा लेते हैं, इतना ही जानते हैं। लेकिन सांसों का पूरा एक साइंस है दोस्तों। सांस के ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल मीन्स क्या कि सांस को थोड़े ना बंद कर देना, सांस जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। उसको ना हम चला सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, हमारे हाथ में दोनों में से कुछ भी नहीं। वो ऊपर वाला सब चला रहा है। लेकिन अगर हम उसको देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो उससे हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं दोस्तों। सांसों का विज्ञान दोस्तों ऐसा है कि सांस हमें जोड़ करके मिली है काउंटिंग से। अब वो काउंटिंग कितनी है ये हमें नहीं पता, ये ऊपर वाला जानता है। जो हमारा अल्लाह है, कोई गॉड बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, उनको पता। अब वो सांसें आप 1 साल में ले लें, 10 साल में ले लें, 20 साल में ले लें, 50 साल में ले लें, या 100 साल तक भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसके विज्ञान को समझेंगे तो ये पॉसिबल है। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जितना ज़्यादा सांस लेता है उसकी उम्र उतनी कम होती है। जैसे एक कुत्ता 1 मिनट में 28 से 30 बार सांसें लेता है दोस्तों, तो उसकी उम्र 10 से 12 साल मैक्सिमम होती है। एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है दोस्तों, तो उसकी उम्र 60-70, मैक्सिमम 80 साल तक होती है। हमारे इंडिया में तो 60-70 ही एवरेज है। एक टॉर्टोइज कछुआ 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है दोस्तों, उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो जितना कम सांस लेगा उसकी सांसें उतना ज़्यादा बची रहेंगी। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हम सांस कम कैसे ले सकते हैं? सांस तो अपने आप चल रहा है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला साइंस है कि हमारी सांसों को समझना। अब सांस को हम समझेंगे कैसे? हमें तो फील ही नहीं होता कि हमारा सांस चल रहा है। तो आप कभी भी आराम से बैठ जाएं और सिर्फ अपने पेट पे एक हाथ रखें हल्के से, तो आप ये पाएंगे कि आपकी सांसें चल रही हैं। जब आप सांस लेते हैं तो पेट थोड़ा सा बाहर जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये हाथ रखने से आपको फील होगा। फिर इस प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांस नाक से कब जा रही है, इनहेल हो रही है, और नाक से कब एक्सहेल हो रही है, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, नाक सिर्फ हमारे गंध और दुर्गंध सूंघने के लिए ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। ये नाक हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है दोस्तों। ये दोनों नाक से जो दो नलियाँ हैं, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं। राइट आई को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, सूर्य से कनेक्टेड है, और लेफ्ट आई को चंद्र नाड़ी, मतलब चंद्र से कनेक्टेड है। तो सूर्य से जो कनेक्टेड है राइट आई वाला, वो गर्म है, और लेफ्ट वाला जो है वो ठंडा है। तो ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं दोस्तों, कभी राइट चलता है, कभी लेफ्ट चलता है। अब हमें अगर इतना मालूम हो जाए कि राइट चल रहा है उस वक्त हमें क्या करना है, लेफ्ट चल रहा है उस वक्त हमें क्या करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारी इससे ही ठीक हो जाए। और सांस को अगर हम समझने लगे तो जो मन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं दोस्तों, वो सभी कंट्रोल होने लगेगी। मन से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे नींद ना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी,
इसके साथ और भी बहुत सारे हैं, हाई प्रेशर है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसमें ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है, मन अगर शांत हो गया तो। मन क्या है कि हमें मन हमें ऊपर वाले ने मन दिया है अपने कंट्रोल में करने के लिए। पर अभी के समय में इतनी उथली-पुथली और इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है कि हम मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, मन हमें कंट्रोल करने लगता है। हम उसके कंट्रोल में चले गए। इसीलिए हम परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। हमारे पास अगर सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमें दुःख होता है। कोई पता नहीं, कुछ न कुछ कमी ऐसा फ़ील होता है। अंदर से एक खुशी जो अंदर से आती है ना, मन में एक उमंग हो, वो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारी साँसें उथली-पुथली, हमारी साँसें सही से नहीं चल रही। एक छोटा बच्चा का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ दोस्तों। एक छोटे बच्चे को गार्जियन या कोई भी एक थाप खींच के अगर ज़ोर से मार दे, तो चोट लगेगा, बच्चा कुछ देर रोएगा। पर कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो बच्चा खेलने-कूदने लगेगा, भूल गया वो। पर एक बड़े आदमी को, हमको कोई मार दे, तो क्या होगा? अगर हम उसको साथ-साथ रिप्लाई दे दिए, हम भी मार दिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं मार पाए, तो हम डिप्रेशन में चले जाएँगे, टेंशन हो जाएगा। और कितने दिन डिप्रेशन में रहेंगे इसका पता नहीं, क्योंकि उस बात को हम भूल नहीं पा रहे। वो बात हमारे दिमाग में घूम रहा है और सड़ रहा है। कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कितने महीनों तक चलेगा, ये पता नहीं, और हमारे अंदर सड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? बच्चा क्यों भूल जाता है और हमें क्यों याद रहता है? आप जब बच्चा सोएगा तो ध्यान देंगे, बच्चे की साँसें नाभि से चलती हैं। उसका पेट आप देखेंगे कि वो काफ़ी हद हद तक ऊपर जाता है और फिर काफ़ी हद तक नीचे जाता है। आप कभी भी किसी बच्चे को सोते हुए देखेंगे, अच्छा खासा पेट ऊपर जाएगा, साँस ले रहा है तो नींद में, और फिर वापस अपनी जगह पे चला आएगा। तो पेट फूलना और पचकना आपको समझ में आएगा। और एक बड़ा आदमी सो रहा है, उसका पता नहीं चलता। उसकी साँसें समझने के लिए आपको उसके यहाँ हाथ देना हो या पेट पे हाथ देना हो, पर बच्चे का आपको दूर से ही समझ में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नेचर ने हम सबों को दिया है, और बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, डेवलप के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वरना उसका प्रोग्रेस नहीं होगा, वो बचपन से टेंशन लेने लगेगा। और हमारे साथ क्या होता है, हमारी लाइफ इतनी बिजी हम लोगों ने कर लिया है खुद से ही, जिसकी वजह से हम लोग की सांसें सीने से चलती हैं, पेट से नहीं चलती। पेट से चलने का मकसद है कि लंग्स के बिल्कुल नीचे के भाग तक हमारी सांसें नहीं चलती। बस आई यहाँ इतना दूर से निकल गई, किसी का यहाँ से निकल गई, किसी का यहाँ से निकल के पेट तक पहुँचता ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है, आप जब शांति से बैठें तो आप पेट पे हाथ रखें, आपको समझ में आएगा कि हाँ धीरे धीरे सांसें चल रही। सिर्फ आप सांस को अगर देखना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ सांस को देखने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब शुरुआत में तो आपको मैंने बताया कि स्टार्ट कहाँ से करना, 5 मिनट बैठ गए, आँख बंद करके पेट पे सिर्फ हाथ रखेंगे। 5 मिनट ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ 5 मिनट, ये किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी आप अपने सांस को फॉलो कर सकते हैं। जब याद आया तब उसको फॉलो कर लें। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और सांस को आप समझने भी लगेंगे। आपकी सांसें कब चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, आपकी सांसें तेज़ हैं, धीमी हैं, आपको सब समझ में आने लगेगा। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज जो हमारे पुराने ऋषि मुनि ने पाया था, सांसों का विज्ञान को समझ के, वो आप समझने लगेंगे बिना किसी किताब के। ऐसी बहुत सारी ऐसी नॉलेजें आज किताबों में नहीं है, जो हमारे ऋषि मुनि ने था। हमारे ऋषि मुनि ने सांस की परिभाषा को, सांस के विज्ञान को समझ करके ब्रह्मांड तक की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन आज हम लोग उस लाइन से अलग हो गए, अलग हो करके आज हम लोग जो है परेशान ज़्यादा हैं। वो लोग कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए घबराते नहीं, क्योंकि उनको पता था, डरते नहीं थे, एंग्जाइटी में नहीं जाते थे। उनको पता था कि ये परमानेंट नहीं, फिर समय बदलेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वो लोग आज में जीते थे। और जब आप वो लोग ना फ्यूचर के बारे में सोचते थे और ना पास्ट के बारे में सोचते थे। आज के डेट में सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान इसीलिए हैं, या तो हम लोग पास्ट सोच के परेशान रहते हैं, जो बीत गया है वो दिमाग में कचरा की तरह घूमते रहता है, या फिर फ्यूचर जो अभी आया नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। इसकी वजह से हम लोग प्रेजेंट में नहीं जी पाते। अगर हम सांस पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। और जब प्रेजेंट में आप आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी बिना किसी किताब के, बिना पढ़े लिखे, जो आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सांस पे तो बात करने के लिए कई घंटों लग जाएगा। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारा व्यूज़ बढ़ाइए, हमारा हिम्मत बढ़ाइए, ताकि हम और भी वीडियो लेके आपके आगे आ सकें। और दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।